नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? क्या बच्चों एक बार कंफर्म कर दीजिए सब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्या टॉपिक पढ़ रहे थे आप? हैं जी, एवरेज, औसत। तो थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी। ज्यादा अपन डीप में तो कुछ बात अभी नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, डेविएशन। डेविएशन के बिना एवरेज अधूरा है। डेविएशन के बिना एक बात है, आपने कहा सर 25। करण सागवान सर कौन है भाई? मैं तो जानता भी नहीं। बेटा मैंने कल आपको एवरेज का बिल्कुल सिंपल और बेसिक वाला नियम बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के हमने कल की क्लास में सॉल्व किए थे। और प्रत्येक सवाल का जो बेसिक फाउंडेशन बनता है ना, कैसे आप उस सवाल को डेविएशन से कर सकते हैं, ये हमने करने का प्रयास किया था। और मैंने आपसे कहा था कि इस क्लास को रिपीट करके आना, इस क्लास को बढ़िया प्रकार से समझकर आना। क्या बच्चों आप सब लोगों ने 1 से लेकर 25 तक के पूरे सवाल ट्राई किए क्या? इनमें किसी का कोई डाउट है तो बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 वाले। कोई डाउट नहीं है? देखो इन पर ना तुम्हें खुद को ये जानकारी क्लियर होनी चाहिए कि मुझे एवरेज दिया गया, टोटल कैसे बनेगा, टोटल दिया है, एवरेज कैसे बनेगा, कितने से भाग करना है, कितने से डिवाइड करना है, गुणा करना है, क्या करना है। ये सारी चीजें आपको हैंड टू हैंड खुद से रिवाइज हो जानी चाहिए। जब आप सवाल की भाषा पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, देखो पेपर में कोई आके थोड़ी बताएगा कि इस सवाल में मुझे क्या करना है, इसमें क्या करना है। ये तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो हमें खुद को ये जजमेंट करना है कि लैंग्वेज कैसे कैसे क्या करनी है, लैंग्वेज कैसे कैसे क्या करनी है, उस बात को ट्राई करना है। सवाल नंबर 26 से बच्चों आगे की बात करता हूं। 26 नंबर क्वेश्चन से आगे की बात कर रहा हूं बेटा। 26 नंबर सवाल क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात मेरी कायदे में सुनना, नकल चिटिंगबाजी कुछ करने की नीड नहीं है, सिर्फ इस बात को सुन लीजिए। जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योगफल 102 हो जाता है। जब प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योगफल 12 हो जाता है। n संख्याओं का औसत क्या है? n संख्याओं का औसत क्या है? ठीक, सुनिएगा मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दी गई संख्याओं n में से बेटा आपके पास टोटल नंबर कितने हैं? आपने कहा जी n। आपने कहा टोटल नंबर कितने हैं? n। अब ये n नंबर है, मुझे क्या पता 15 है, 20 है, 40 है, 50 है, 70 है, मुझे कोई आइडिया तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इनका जो टोटल है, मतलब इनका जो एवरेज मुझे पता नहीं क्या है। अगर मैं इनका टोटल ज्ञात करता हूं टोटल, तो टोटल ऐसे आता है क्या? एवरेज गुणा में नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चों ऐसे आता है क्या? टोटल गुणा में, टोटल बराबर एवरेज गुणा में नंबर ऑफ n। अब देखो ये चीजें आपको माननी है। मैंने इस टोटल को x मान लिया। मेरे पास कितने नंबर हैं? n बच्चे। क्या क्या हैं मेरे को नहीं पता, उनका जोड़ कितना आ रहा है मेरे को नहीं पता। मैंने कितना मान लिया? x मान लिया। ठीक, बात सही है? बात सही है बेटा, यहां तक बात क्लियर है? प्रत्येक संख्या में से 2 2 2 2 2 2 सब में घटा रहा हूं बेटा। प्रत्येक संख्या में सब में आप 2 2 घटाओगे और तुम्हारे पास n नंबर है, तो टोटल में से क्या 2n की कमी हो जाएगी? अगर मैं प्रत्येक नंबर में से, अगर मैं प्रत्येक नंबर में से, प्रत्येक संख्या में से 2 2 घटाऊंगा तो n नंबरों में से 2n कम हो जाएगा क्या? 2n कम हो जाएगा ना। और ये आपको मिल रहा है बेटा 102। सही बात। पहले इनका जोड़ क्या था? x। तुमने प्रत्येक नंबर में से 2 2 घटाया तो 2n की कमी आ गई, जोड़ 102 आ गया। प्रत्येक नंबर में से अगर 5 5 घटाओगे, प्रत्येक नंबर में से 5 5 घटाओगे तो इनका जोड़ आ रहा है बच्चों 12, इनका जोड़ आ रहा है 12। ये दो इक्वेशन तुम्हें समझ में आई क्या? सर मेरे पास n संख्याएं हैं, सब में से 2 2 घटाया तो 2n माइनस हो गया, 102 जोड़ आ गया। x माइनस 5n करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। x माइनस 5n कितना आ जाएगा? 12। कुल मिलाकर आपके सामने क्या आ गया बेटा? आपके सामने 2 संख्याएं आ गई हैं, आपके सामने 2 इक्वेशन आ गई हैं। अगर मैं एक बार के लिए तुम्हें इन्हें माइनस करके बताऊं बेटा,
माइनस करके बताऊंगा तो यहां बनेगा 3n और यहां बनेगा 90। क्या बच्चों n की वैल्यू 30 आएगी क्या? क्या इस सवाल में n की वैल्यू 30 आएगी? सर इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, इसमें ट्राई कर लो। x माइनस 60 बराबर 102 बन रहा है, यानी x आ रहा है दोस्तों 162। यानी कि उन संख्याओं का टोटल तो आ रहा है 162। उन संख्याओं में नंबर ऑफ टर्म्स n कितना आ रहा है 30। तो आपको अगर एवरेज ज्ञात करना है, आपको अगर औसत ज्ञात करना है, तो टोटल में नंबर ऑफ टर्म्स का भाग दे देंगे 5.4। आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये तुम्हें इतनी सारी जानकारियां ऐसे बच्चों की तरह लिखनी नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था कि टोटल नंबर हमने n माने हैं, टोटल उनका जोड़ मैंने x मान लिया। प्रत्येक में से 2 2 घटाओगे तो x माइनस 2n हो गया 102, x माइनस 5n बराबर 12, n का मतलब 30, x का मतलब 162। सवाल का उत्तर आ गया 5.4। 5.4 आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए ऐसा। देखो ये तो होता है बेसिक से सवाल को पढ़ना। आप मुझे ना एक थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है, हालांकि सारे बच्चे इस पर अभी स्टार्टिंग में नहीं पहुंच पाते। जब बहुत सारा अभ्यास करते हैं ना तो ये चीज माइंड में अपने आप आने लगती है। देखो 2 2 घटाया आपने, 5 5 घटाया, यानी 3 ज्यादा घटाया, प्रत्येक नंबर में से 3 ज्यादा घटाया, तो आपके टोटल में 90 का फर्क पड़ गया। आपके टोटल में 90 का फर्क पड़ गया। एक नंबर में से 3 n नंबर में से 3n घटाओगे तो टोटल में 90 का फर्क पड़ रहा है। और n को 30 आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो, n को 30 ऐसे ज्ञात कर सकते हो। सर प्रत्येक नंबर में से 2 2 घटाया, 60 घटाने के बाद में 102 मिल रहा है, तो जोड़ रहा होगा 162, जोड़ रहा होगा 162। एवरेज ज्ञात करना है 162 बटा 30। ये आप ना चीजों को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो बेटा, लेकिन इनिशियल केस में आपको ये स्टेप ऐसे समझ में नहीं आएंगे। तो इनको ड्राइव करने के लिए आपको बेसिक वाली बात मैंने बता दी, लेकिन आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। प्रत्येक नंबर में से 2 2 घटाया 102, 5 5 घटाया तो 12, यानी 3 n के कारण 90 का फर्क पड़ रहा है। n का मतलब 30, n का मतलब 30, x का मतलब 162, x एवरेज कितना आ गया 5.4। ये दोनों प्रकार की बात समझना बच्चे, पहले बेसिक क्लियर होगा तो डायरेक्ट उस स्टेप पे कूद पाओगे, डायरेक्ट उस स्टेप पे जा पाओगे। आई बात समझ में? चलिए 27 संख्याओं का औसत शून्य है। 27 ऐसे नंबर हैं जिनका एवरेज शून्य है। बेटा एक बात बताओ, अगर इन नंबर का एवरेज 0 है तो इसका मतलब इन संख्याओं का जोड़ भी 0 रहा होगा। अगर वो आपके पास जो नंबर है उनका जोड़ कितना रहा होगा 0, तो अधिकतम कितने अंक शून्य से ज्यादा हो सकते हैं? बेटा 26 नंबर ऐसे हो सकते हैं जो शून्य से ज्यादा हो। कैसे पता? देखो मेरे को 26 नंबर लिखने हैं, मैंने मान लो 1 2 3 है ना, 4 5 6 कुछ भी, मतलब 26 तक मान लिया, और 27वां नंबर मैं इन सब का जोड़ मान लेता हूं। भाई अगर तुम्हें ये बात समझने में दिक्कत आ रही है, ऐसे कर लो बेटा, मेरे को जो 26 नंबर मानने हैं, मैं 26 नंबर 1 1 1 1 1 ऐसे मान लेता हूं 26 नंबर, और 27वां नंबर मैं मान लेता हूं माइनस का 26। क्या बच्चों अब बताओ, ऊपर वाला सबका जोड़ 0 आएगा ना? क्या ऊपर का जोड़ 0 हो गया ना? और एवरेज कितना आ गया 0। तो अगर तुम्हारे पास 27 नंबर हैं और उनका एवरेज शून्य है, तो शून्य से ज्यादा वाले नंबर अधिकतम 26 हो सकते हैं। फिर 27वां नंबर नेगेटिव ले लीजिए और सारा नंबर कट के 0 बन जाना चाहिए। तो 26 इस सवाल का उत्तर बनेगा। कैसे और क्यों बनेगा, क्या आपको कारण क्लियर हो गया? रिजल्ट लग गया क्यों हो गया? जैसे बता दो, 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, तो मैक्सिमम कितने नंबर नेगेटिव हो सकते हैं? बच्चों 1087 नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, और एक नंबर पॉजिटिव करके सारी बात को बढ़ा दीजिए। बाकी 1087 नंबर नेगेटिव और एक नंबर आपके सामने आ जाना चाहिए पॉजिटिव। सिंपल। देखो इस बात को ना आप ऐसे समझ लो, इस बात को ऐसे समझ लो कि 5 नंबर हैं, 5 नंबर हैं बच्चों मेरे सामने, जो मैं कह रहा हूं ए बी सी डी और ई, इनका जोड़ बन रहा है 0। मैंने आपको बेटा 5 नंबर दिए हैं, इनका जोड़ क्या बन रहा है 0। इनका जोड़ क्या बन रहा है 0। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, इनका अगर जोड़ 0 बन रहा है ना बेटा, ये सारे नंबर तो पॉजिटिव नहीं आ सकते ना, सारे नंबर आपके सामने पॉजिटिव नहीं आएंगे ना। अगर सारे नंबर पॉजिटिव कर लूंगा फिर तो जोड़ थोड़ी 0 बन सकता है। भाई 0 जोड़ कैसे बना होगा? कैसे बना होगा? कुछ संख्याएं पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, काट पीट के 0 बन गया होगा। यही तो रहा होगा ना बेटा, कुछ भी संभावना है। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 5 + 3 +
2 + 4, मान लो ये नंबर थे, मान लो ये नंबर थे 5 3 8 2 10 4 14, तो ये नंबर आपको -14 करना पड़ेगा ना, ये और ना। तो आपने कहा सर जी मैक्सिमम इसमें 4 संख्याएं पॉजिटिव और 1 नेगेटिव लेना पड़ेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि -5, -3, -2, -4 और +14 बराबर 0। आप ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि सर मैक्सिमम इनमें 1 संख्या पॉजिटिव और 4 संख्या नेगेटिव आ सकती है। क्या ये भी कह सकते हैं ना बेटा? आप मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में ये बात ज्ञात कर सकते हैं ना कि नंबर कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव। अब मुझे ये सवाल में बोला है कि सर अधिकतम कितनी संख्याएं नेगेटिव हो सकती हैं, तो बेटा 1087 संख्याएं आप नेगेटिव मान सकते हो और अगला 1088वां नंबर है वो पॉजिटिव मान लीजिएगा, यानी इन सब का जोड़ 0 बन सकता है। क्या ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ गई बेटा? मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 1 नंबर तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, मिनिमम 1 नंबर तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा। मिनिमम हो सकता है 1087 नंबर पॉजिटिव 1 नेगेटिव, हो सकता है 1 पॉजिटिव 1087 नेगेटिव, कोई भी संभावना है। यानी इन सवालों में आपका जो उत्तर बनेगा ना वो डायरेक्ट आपको याद रखना है n-1 बनेगा। टोटल 1088 नंबर है ना, तो 1 घटाकर उत्तर कर दीजिए, दैट्स ऑल, और कुछ करना नहीं है बेटा। तो 0 श्याम, और कैसे बनेगा 0 श्याम? अगर कुछ संख्याओं को जोड़कर 0 करना है तो कैसे करेगा भाई? कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव लेके करेगा, और कैसे संभव बता? अब देखो मैं तुम्हें कुछ लॉजिकल चीजें बता रहा हूं बेटा, लॉजिकल मेरी बातों पे ध्यान रखना, बड़े कायदे वाली बात है, कंसेप्चुअल बात है। कंसेप्चुअल की जानकारी क्या है, इन बातों को एक बार ट्राई कर लेना। ये आज की क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट को बेटा आप लोग डिटेल में समझोगे तो ही बात का फायदा है। और फिर भी अगर अभी भी किसी को चैटिंग करनी हो बेटा तो साइड में कर सकता है, मैं उनके कमेंट पूरी तरह इग्नोर कर रहा हूं। जो चैटिंग के मूड में ही है, मतलब अपने विचार करने सर की ये कर दिया वो कर दिया, तो वो मतलब ध्यान अपना लगा सकता है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। सर पहली एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका नाम है जी नेचुरल नंबर। क्या बच्चों आपने कभी नेचुरल नंबर के बारे में सुना है? हिंदी में इन्हें कहा जाता है प्राकृत संख्याएं। सर प्राकृत संख्याओं की स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कैसे करके आपने क्या कर दिया, n तक जा रहे हो। 1 से लेकर जहां तक काउंटिंग पॉसिबल है ये सारे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, सारी संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्याएं। आपने कहा सर अगर मुझे कभी 1 से लेकर n तक के नंबर जोड़ने हो, अगर कभी मुझे 1 से लेकर n तक के नंबर जोड़ने पड़ जाएं, तो क्या बच्चों इसका एक फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 आता है क्या? इसका एक फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 आता है क्या? जैसे बच्चों एग्जाम्पल की बात सुनना, मैंने कहा जी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़ के बताओ, तो आप डायरेक्ट कहना 50 गुणा 51/2 बनेगा सर। ये पूरा 25 बार कटेगा, ये 25 5 125, 1250 और 25 1275 बनना चाहिए। क्या बोलो हाँ बेटा? एक बार बताओ बेटा। ये फॉर्मूला होता है बच्चे, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का अगर योग करना है, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग करना है ना, तो n गुणा n प्लस 1/2 नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला है, नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। आपने कहा जी ये तो जोड़ का फॉर्मूला था सर, अगर कभी बाय चांस आपको नेचुरल नंबर का एवरेज औसत ज्ञात करना पड़ जाए, तो सर औसत ज्ञात कैसे करते हैं? बेटा देखो आप जानते हैं औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला आप कल से पढ़ रहे हो कि संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे ही होता है, संख्याओं का योग बटा में नंबर ऑफ टर्म्स। अरे बताओ ये फॉर्मूला पता है ना, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। अब संख्याएं अगर n है तो आप n से n काट दीजिए, डायरेक्ट तुम्हारे सवाल की बात हो गई n प्लस 1/2। बच्चों अगर मैं तुमसे कह रहा हूं 1 से लेकर 50 तक का मुझे एवरेज बताओ, तो 50 संख्याएं, आप 50 में 1 जोड़कर आधा कर दीजिए, क्या 25.5 उत्तर बन गया? क्या तुमको ये बात समझ में आई बेटा? टोटल देखो ये फॉर्मूला बेस्ड चीजें, नंबर सिस्टम का पार्ट है, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ी है बात, यहां एवरेज से रिलेट कर रहा हूं, इसलिए तुमको बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अगर कभी 1 से लेकर n तक के नंबर का एवरेज ज्ञात करना हो तो आप कह सकते हैं n प्लस 1/2। जैसे 1 से लेकर 371 तक की संख्याएं हैं,
बच्चों इनका एवरेज बताओ, एवरेज। आप कहना जी जोड़ेंगे 372, 372 में 2 का भाग देंगे 1, 8, 6, उत्तर आपके सवाल का बन गया। इतना सिंपल है, बहुत मतलब बेसिक जानकारी है। सारे बच्चों को नेचुरल नंबर की बात समझ आ गई ना सर? नेचुरल नंबर के बाद में ना आपके लिए एक और जरूरी टर्म है, इसका नाम होता है जी होल नंबर। सर होल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। बेटा पूर्ण संख्याओं का क्या मतलब है? पूर्ण संख्याओं में ना आपने जीरो भी इन्वॉल्व करना है, आपने जीरो भी इन्वॉल्व करना है, और ये नंबर एन तक जा सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इन्फिनिट तक जा सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला अलग होगा? नहीं बेटा, इसमें फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, लेकिन आपको ना लैंग्वेज समझनी है। अगर मैं आपको कहूं कि प्रथम 50 होल नंबर का, प्रथम 50 होल नंबर का योग ज्ञात करना है, तो प्यारे बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये आपके नंबर जाएंगे 49 तक जाएंगे। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो तो 50 तक जाते, और ये 49 तक जाएंगे। 49 तक क्यों जाएंगे तुमको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सर जीरो एक एडिशनल आ गया, जीरो एक एडिशनल आ गया, और योग के लिए हम एक फॉर्मूला करेंगे। कौन सा सर? n इंटू एन प्लस 1/2 वाला। जीरो से लेकर 49 तक जोड़ना है, तो 49 गुणा 50/2। अरे ये जो नंबर है ये जीरो का तो जोड़ में कोई योग ही नहीं है। इसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं ना बेटा? इसका फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं। तो 49 गुणा 25 बन गया, 49 गुणा 25 बन गया। ऐसे सब बच्चों को होल नंबर की बात समझ में आई? सारे बच्चों को होल नंबर की बात समझ में आई? सर ये 1225 हो गया। लेकिन सर मैं अगर एवरेज ज्ञात करता हूं, अगर मैं एवरेज ज्ञात करता हूं, एवरेज, तो एवरेज तो बेटा देखो 0 प्लस 49, मैंने क्या बताया तुमको कि इन सब का योग करना है, इन सब का योग करना है, और बटा में टर्म्स कितने हैं? टर्म्स तो 50 हैं, टर्म्स तो 50 हैं। उत्तर आना चाहिए 24.5, 24.5। होल नंबर का और नेचुरल नंबर का डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हो ना? होल नंबर का और नेचुरल नंबर का डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हो? बस इतना ख्याल रखिए, जिस किसी सवाल में होल नंबर की बात आ जाए, आपको जीरो से स्टार्ट करना है, आपको जीरो से स्टार्ट करना है, एक से स्टार्ट मत कर दीजिएगा। बाकी कहानी तो नेचुरल नंबर के जैसी है, नेचुरल नंबर के जैसी है। हाँ ठीक है, हाँ डिवाइड में 50 रहेगा, क्योंकि 50 नंबर है ना भाई, नंबर तो 50 ही है, चाहे जीरो है तो क्या हो गया, है तो एक नंबर ही वो भी। अब देखो इस पर ज्यादा विशेष ध्यान देने वाली बात नहीं है, ध्यान देने वाली बात यहां है, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होता है? सम संख्याएं क्या होता है? सम नंबर क्या होते हैं? देखो बेटा, अरे एवरेज का फॉर्मूला सेम ही तो है। अरे इसमें नंबर 49 तक जा रहे हैं ना यार, बात को समझो। ऐसा थोड़ी है हर बात को सेम पर यही फॉर्मूला सब पे लगा देंगे क्या? सब पे कैसे लगा सकते हैं भाई? ये कहानी अलग है बेटा, ठंडे दिमाग से बात को सुनो, समझो। गणित पढ़ रहे हो बेटा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे नंबर बेटा, सारे नंबर क्या है? इवन नंबर है। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जिन नंबर में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उनको अपन इवन नंबर कहते हैं, है ना? आप मुझे ये बताओ, प्रथम 50 इवन नंबर का, प्रथम 50 इवन नंबर का योग ज्ञात करना है। फॉर्मूला समझना बच्चे, फॉर्मूला समझना। प्रथम 50 इवन नंबर का योगफल ज्ञात करना है। एक बार तरीका ड्राइव करना सीखो बेटा। 50 नंबर जो होंगे, प्रथम 50 नंबर जो होंगे, क्या बताओ वो 100 तक जाएंगे? प्रथम 50 सम संख्याएं जो होंगी वो 100 तक जाएंगी। अच्छा एक बार मुझे बताओ, अगर मैं इन सारी संख्याओं में से 2 को कॉमन ले लूं बेटा, अगर मैं सारी संख्याओं में से 2 को कॉमन ले लूंगा, तो कुल मिलाकर आपके लिए बात वही आ गई ना? हाँ, ये तो नेचुरल नंबर वाली कहानी बन गई सर, ये तो नेचुरल नंबर वाली कहानी बन गई। अच्छा इसका तुम फॉर्मूला जानते हो? ये 50 टर्म है, 50 टर्म है, 50 n इंटू एन प्लस 1/2। आपने कहा जी हाँ 50 गुणा 51/2। तो क्या मैं इस 2 से ये 2 काट सकता हूं? क्या मैं इस 2 से 2 काट सकता हूं क्या? तो आप कहना जी इनका जोड़ बनेगा 50 गुणा 51।
आप ये बात समझते हैं, आप ये बात समझते हैं 50 गुणा 51 की बात आएगी कि नहीं आएगी? ये इनका टोटल आया है, 1 से लेकर 50 तक के नंबर का ये टोटल आया है, ये योग आया है। योग कैसे ज्ञात किया मैंने? मेरे को 50 नंबर थे, 100 तक जाएंगे, मैंने दो इनमें से कॉमन निकाल लिया, 1 2 3 4 बचेगा 50 तक में, 50 गुणा 51/2 अपना उत्तर आ गया। यानी कि अगर मैं इनका एवरेज ज्ञात करता, अगर मैं इनका एवरेज ज्ञात करता, अगर मैं इनका एवरेज ज्ञात करता, बच्चों एवरेज ज्ञात करने के लिए आप योग में नंबर ऑफ टर्म्स का भाग देंगे, आप नंबर ऑफ टर्म्स का भाग देंगे तो आपके सवाल का मान कितना आ गया? 51। ये बात तुम्हें समझनी है, ये बात तुम्हें समझनी है। मैं तुम्हें यह कहना चाह रहा हूं, देखो अगर 50 टर्म थे तो इनका एवरेज आ रहा है 51, यानी कि प्रथम n इवन नंबर का, प्रथम n इवन नंबर का जो एवरेज आएगा वो हमेशा n+1 आएगा। प्रथम n सम संख्याओं का जो एवरेज बनेगा ना बेटा, वो n+1 बनेगा। बिना पेन उठाए उत्तर करना है। जैसे बताओ, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या बनेगा? प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या बनेगा? तो 11 बनेगा क्या? क्या 11 बनेगा क्या? अगर मैं प्रथम 20 सम संख्याओं के औसत की बात कर दूंगा तो उत्तर 21 बनेगा। प्रथम 50 सम संख्याओं के औसत की बात करोगे तो एवरेज 51 बनेगा। वाह। प्रथम 100 संख्याओं के एवरेज की बात करोगे तो एवरेज 101 बनेगा। आपने कहा हां सर, बिल्कुल ये बात जायज है, बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल ये बात फिक्स है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। अब ये सवाल पेपर में पता कैसे पूछेंगे? पता कैसे पूछेंगे? सुनो, प्रथम 1234 नंबर्स का एवरेज 1235 है, में क्या होगा? ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑड नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो आपको ये ऑप्शन फिलअप करना होगा। तो क्या आप कह सकते हो ना जी इवन नंबर आएगा पक्का? अगर प्रथम फर्स्ट n नंबर का एवरेज n+1 आ रहा है ना, तो ब्लाइंड ट्रस्ट करके कह दीजिएगा वो इवन नंबर होंगे। ये उसकी पूरी थ्योरी है, ये उसका पूरा कंसेप्ट है। कैसे बना मैंने आपको ड्राइव करके बताया। क्या क्लियर है बच्चों आपको? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, फर्स्ट लगाना जरूरी है ना, मैंडेटरी है। नहीं तो मैं कह रहा हूं सर मेरे पास तो 50 इवन नंबर है, तुम्हें क्या पता कहां से कहां तक है? 50 इवन नंबर है तो थोड़ी पता कहां से कहां तक के हैं। प्रथम बोल रहा हूं, इसको 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, अगर मान लो कभी कोई सवाल में ऑड नंबर की बात आ जाए सर, तो क्या आप ऑड नंबर भी जानते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते हैं बेटा। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं सर, विषम संख्याओं को समझना बहुत ध्यान से। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर आ रहे हैं क्या? मान लो मेरे को, मैंने चलते अनंत तक हैं, चलते अनंत तक हैं, इनको कहते हैं ऑड नंबर। ऑड का मतलब जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि प्रथम 10 ऑड नंबर, प्रथम 10 ऑड नंबर, तो आप मुझे एक बात बताओ ये कहां तक जाएंगे? सर दूसरा नंबर जाता है 3 तक, तीसरा नंबर 5 तक, चौथा नंबर 7 तक, यानी कि 10वां नंबर जाएगा, क्या वो 19 तक होगा? क्या वो 19 तक होगा सर? क्या वो 19 तक होगा? जी हां सर, ये इनका योग आएगा 1 से लेकर 1 3 5 7 9 ऐसे करके ये 19 तक जाएगा। बात समझ में आ रही तुम्हें? अच्छा, इनका योग आएगा कितना? सर डायरेक्ट कोई इस पर फॉर्मूला है क्या? तो देखो बेटा, डायरेक्ट तो मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। इवन नंबर में तो मैंने कॉमन निकाल लिया था, पर ऑड नंबर में तो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो सर क्या हो गया? टाइम लगेगा? नहीं, देखो बहुत सिंपल जानकारी होती है, आप समझो बात को।
अगर प्यारे बच्चों मैं योग की बात करता हूं, योग की, अगर मैं योग की बात करता हूं, आप मुझे एक बात बताना, अगर एक नंबर था तो जोड़ आ रहा है एक, अगर मैं दो नंबर जोड़ रहा हूं बेटा, इन दो नंबर का जोड़ कितना, चार आ रहा है क्या? हाँ, अरे दो नंबर का तुमने अगर जोड़ किया तो चार आया बेटा, तीन नंबर का जोड़ करोगे तो नौ आ रहा है क्या? तीन नंबर का जोड़ किया तो नौ आ रहा है, स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर। अच्छा चार नंबर देखो जोड़ के, चार नंबर, एक तीन पांच सात जोड़ोगे, अगर फर्स्ट के चार नंबर जोड़ोगे, फर्स्ट के चार नंबर जोड़ोगे तो 16 बन रहा है। हाँ, तो ऐसे तो पांच नंबर पे 25 बनेगा। हाँ, तो ऐसे तो 10 नंबर का योग 100 बनेगा। अरे वाह, अरे वाह, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 361 क्यों आएगा रे नालायको? जब 10 नंबर जोड़ रहे हो, 10 नंबर जोड़ रहे हो तो योग 100 आएगा। आपने कहा कि प्रथम n ऑड नंबर का योग, क्या फॉर्मूला होता है? एन स्क्वायर। कितनी संख्याएं हैं? n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा अगर मुझे एवरेज ज्ञात करना हो, अगर मुझे एवरेज ज्ञात करना हो, एवरेज ज्ञात करना हो, एवरेज में n संख्याएं, n का भाग दोगे तो एवरेज भी क्या आएगा? n। ये आपकी कायदे की बात हो गई। साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रथम 50 ऑड नंबर का एवरेज कितना आएगा? तो आप कहना जी 50 आएगा सर। प्रथम 50 ऑड नंबर का एवरेज भी 50, प्रथम 100 ऑड नंबर का एवरेज भी 100, प्रथम 20 ऑड नंबर का एवरेज भी 20, 15 ऑड नंबर का एवरेज भी 15। एवरेज कैसे आ रहा है तुम्हें पता लग गया? एवरेज कैसे आ रहा है पता लग गया तुम्हें? एक बार इस सवाल को और कर दो बेटा, एक बार इस सवाल को ही और कर दो। अब की बार जब मैं तुम्हें ये सवाल दोबारा करवा रहा हूं ना, तो मैं इसमें चेंज क्या कर रहा हूं ना, यहां 1234 ही कर दे रहा हूं, यहां सवाल कर दे रहा हूं 1234। प्रथम 1234 नंबर का एवरेज 1234 है, तो यहां आपको ऑड भरना होगा क्या? ये पेपर के पूछे गए सवाल हैं बेटा, ये एसएससी के एग्जाम में दिए गए सवाल हैं, ये पेपर में दिए गए सवाल हैं, इसलिए इनके बारे में सारी जानकारी बताने का प्रयास कर रहा हूं। इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, पता लग गया तुम्हें? ठीक है। अच्छा अब एक बात और सुन लेना, हालांकि ये तो तुम्हें पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर इसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। बेटा देखो ऑड नंबर में ना एक सीक्वेंस होती है, दो दो के गैप पे होते हैं, इवन नंबर में सीक्वेंस चलती है, दो दो के गैप पे होते हैं। प्राइम नंबर में कभी कोई सीक्वेंस चलती नहीं है, प्राइम नंबर में कभी कोई नियम फॉलो होता ही नहीं है बेटा, तो आप कभी चाहकर भी इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आप कभी इसमें चाहकर भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आपको 100 तक के प्राइम नंबर आने चाहिए, 100 तक के प्राइम नंबर याद रहने चाहिए। आपने कहा था देखो अगर मैं प्रथम 10 कहता हूं, स्टार्टिंग की 10 कहता हूं तो यहां तक जाएंगी, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर आपको स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो ये कहां तक जाएंगे? यहां तक जाएंगे क्या? 9664 होते हैं, ये ध्यान रखना। 1 से लेकर 29 तक, 25 तक में 9 होते हैं, 26 से लेकर 50 तक में 6 होते हैं, 51 से 75 तक में होते हैं 6, और 76 से 100 तक में होते हैं 4। प्राइम नंबर अगर कभी, प्राइम नंबर अगर कभी जोड़ने पड़ जाए ना बेटा, तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ता है, बेसिक से ही जाना पड़ता है। पेपर में कई बार सवाल बनेगा 70 से 90 के मध्य प्राइम नंबर का एवरेज ज्ञात करो, प्राइम नंबर का एवरेज ज्ञात करो, ऐसे बोल देगा। दुनिया का कोई भी फॉर्मूला काम नहीं कर सकता भाई, ये सवाल बेसिक से ही बनेगा। आपको पता है 71, 73, 79, 83, 89 ये संख्याएं हैं, और 5 ये टोटल टर्म है, ऐसा। हाँ अब अगर तुम चाहो गलत बात कन्हैया कह रहा है 81 79 2 का भाग कर लेंगे, गलत कर रहा है बेटा, ये कोई एपी थोड़ी है, ये कोई सीरीज थोड़ी है, ये तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। हाँ अब तुम्हारा मन कर रहा है डेविएशन का, वो कर सकते हो, डेविएशन तो आपके लिए उचित बात है, डेविएशन तो उचित बात है, लेकिन जाना बेसिक से ही पड़ेगा। मतलब जोड़ के 5 का भाग कर लो, क्या डेविएशन से ज्ञात कर लो। प्राइम नंबर की बात समझ में आई क्या? जब भी कभी प्राइम बोले तो फॉर्मूला मत लगाना बेटा, प्राइम पर फॉर्मूला कभी नहीं लगता है, प्राइम नंबर के बीच में ऑर्डर कभी फिक्स नहीं होता, इस कारण। अगली बात को समझो,
सर एक होते हैं स्क्वायर नंबर, हिंदी में इन्हें कहते हैं वर्ग संख्या। तुम्हें सिर्फ इसका फॉर्मूला रखना है बेटा, एक से लेकर अगर कभी n तक के स्क्वायर जोड़ने हो तो फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 2n+1/6। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूला होता है, इसको लिख लेना, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। अगर कभी इनका एवरेज ज्ञात करना हो तो n से भाग कर दीजिए बेटा। जब n से भाग करोगे तो ये ऊपर वाला एक n कट जाएगा क्या? अरे n से भाग करोगे एक n कट जाएगा, तो डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। ये फॉर्मूले आपने एकेडमिक्स में पढ़े होंगे। क्यूब, एक से लेकर क्यूब जोड़ने हैं n तक, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। क्यूब जोड़ने का फॉर्मूला होता है। एवरेज ज्ञात करना चाहूंगा तो बटा में एक बार n कर सकते हैं, और ये बात आगे सेम लिख दीजिए, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये फॉर्मूले की बात है बच्चों, ये कंसेप्ट की बात है, कोई अलग कंसेप्ट, कोई अलग जानकारी नहीं है। इतनी बात बताओ, आप सब नोट कर लोगे क्या? पता लगना चाहिए कि फॉर्मूले क्या हैं, कब वर्ग जोड़ना है, कब घन जोड़ना है, क्या इसका मतलब होता है, स्क्वायर क्यूब का क्या मीनिंग है। ये जानकारी आप सबको याद रहनी चाहिए, ये जानकारी आप सबके दिमाग में छपी रहनी चाहिए। एक बार सारे बच्चे बेटा कमेंट करके बता दो, इतनी बात क्लियर है क्या? अब सुनो, कितनी बेहतरीन, कितनी शानदार सारी बातों का कंक्लूजन दे रहा हूं बेटा। अब बता रहा हूं तुम्हें एपी के बारे में। एपी का मतलब होता है अंक गणितीय श्रेणी। सर अंक गणितीय श्रेणी का क्या मतलब होता है? अंक गणितीय मतलब होता है, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है कि आपने एक ऐसी सीरीज बनाई जिसमें प्रत्येक स्टेप में सेम अंतर रखा। जैसे मेरी बात को सुनना, पहला टर्म क्या है? ए। यहां बच्चों फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं। प्रथम पद मैं क्या मान रहा हूं बेटा? प्रथम पद क्या मान रहा हूं? बोलो ए है ना? ए। मैंने फर्स्ट टर्म क्या लिखा है? ए। फर्स्ट टर्म क्या लिखा है? ए। अच्छा देखो, इसका और इसका अगर आप डिफरेंस चेक करोगे बेटा, तो मैंने डी ऐड किया हुआ है ना, ए से ए प्लस डी तक जाने के लिए डी ऐड किया हुआ है। अच्छा, इनका भी अगर मैं अंतर देखूंगा, इसमें से ये घटाऊंगा तो भी डी बचेगा, इनका भी अंतर डी है। तो ऐसे क्या है, इस डी को अपन क्या बोलते हैं? सर डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में इसे बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब सबका अंतर डी है। ए और डी की बात समझ में आई? अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर कभी बेटा मुझे इसमें nth टर्म को बोलते हैं हिंदी में nवां पद ज्ञात करना हो तो ये बनेगा a प्लस n-1 गुणा में d। ये कैसे हुआ सर? ये कैसे हुआ? सुनो, देखो तुमने को अगर दूसरा, ये पहला पद है, अगर दूसरा पद चाहिए तो देखो दो में से एक घटाकर डी से गुणा किया हुआ है, ये डी के आगे एक है, 2 - 1 डी। अगर तीसरा पद चाहिए, तो ये दो पता कैसे है? 3 - 1 गुणा में डी। चौथा पद चाहिए तो 4 में से 1 घटाकर 3 डी। ऐसे बच्चों अगर मेरे को nवां पद चाहिए तो a प्लस n-1 गुणा में डी कह सकते हो क्या? ये आपकी एपी का nth टर्म होता है। पहले सारे बच्चे मुझे इतना बता दो जी, इतनी टर्मोलॉजी आपके लिए क्लियर है क्या? a का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। d का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। nवां पद, nth टर्म, n का मान भी ज्ञात कर सकते हो आप, a प्लस n-1 गुणा डी, a प्लस n-1 गुणा में डी। ये बात तो आपको पता लग गई है। अब दोस्तों बात को ठंडे दिमाग से समझना। अगर दोस्तों मैं सिग्मा n, इसका मतलब हिंदी में होता है n पदों का योगफल। अगर कभी मैं n पदों का योगफल ज्ञात करना चाहता हूं, योगफल का मतलब है a से लेकर a गुणा n-1 तक d तक जोड़ना चाहता हूं, तो इन सब का जोड़ कितना बनेगा? इन सब का जोड़ कितना बनेगा? इन सब का जोड़ कितना बनेगा? ये जोड़ ज्ञात करने के लिए बहुत ही बेसिक कायदे वाली बात होती है बेटा। कायदे वाली बात क्या होती है ना, कि a प्लस l
बटा में 2 और गुणा में n कर दीजिए। a प्लस एल बटा में 2 गुणा में n कर दीजिए। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये तो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, और कोई तरीका बता दो। देखिए आपने जो तरीका आज तक पढ़ा है ना वही है, समझो मेरी बात को। अगर कभी एक एपी का एवरेज ज्ञात करना हो, अगर कभी एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज ज्ञात करना हो ना, तो आप क्या करते हैं बेटा, प्रथम और आखिरी पद को जोड़ के 2 का भाग करते हैं। अगर कभी एक एपी में डिफरेंस कितना भी हो सकता है, तो पहले और आखिरी पद को जोड़ के 2 का भाग करते हैं, पहले और आखिरी पद को जोड़ के 2 का भाग करते हैं। ये अगर एवरेज का फॉर्मूला है, तो बच्चे योग के फॉर्मूले के लिए गुणा n कर दूं क्या? योग के फॉर्मूले के लिए गुणा n कर दूं क्या? बोलो बोलो, n गुणा कर दूं क्या? अरे जब एवरेज में n का गुणा करोगे तो योग आएगा। आपने कहा सर अगर मैं आखिरी टर्म की जगह ये वाली बात लिख दूं तो भैया ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, और बटा में 2 था और आगे में n था। आई बात समझ? अब आपने कहा गुणा में n भी था। सर आपने किताब में फॉर्मूला पढ़ा है n बटा 2 गुणा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। ये फॉर्मूला जब बच्चे बुक में पढ़ते हैं ना, उनको टफ लगता है सर यार n पदों का योगफल कैसे करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d बटा 2। ये सब करना बहुत भारी पड़ता है। माफ कीजिए, ये बटा में 2 नहीं है, बाहर तो आ गया, ये 2 तो बाहर आ गया। ये तो ये प्यारे बच्चों आपका फॉर्मूला हो गया n पदों का योगफल ज्ञात करने का। चिंता नहीं है, इतना सब हेडक पालने की नीड नहीं है। तुमको ये याद रखना काफी है, एवरेज क्या बनेगा a प्लस एल बटा 2, और योग ज्ञात करना है a प्लस एल बटा 2 गुणा में n। ये n पदों की बात हो गई, ये थोड़ा सा एपी का कॉन्सेप्ट हो गया। ये एपी की बात को समझ पा रहे हो क्या? हाँ, जैसी सवाल की रिक्वायरमेंट होगी वैसा। अब जैसे देखो, आपने छोटी छोटी बात को सुना, आपने आसान आसान बात को सुना। तुमको मैंने क्या बताया था बेटा? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर। अब ये मान लो 1 से लेकर 50 तक के नंबर होते, 1 से लेकर 50 तक के नंबर होते, तो ये भी तो एक एपी है। 1 2 3 4 5 6 7 एपी तो है, एक का डिफरेंस वाली। तो एवरेज कैसे ज्ञात करें? आप कहना जी 1 और 50 को जोड़ के 2 का भाग कर दो, 25.5 आ जाएगा, खत्म बात। हमें किसी और फॉर्मूले की नीड नहीं है, हम तो इसको बताएंगे, इस पे काम करेंगे, जिससे अपने सवाल इजी रहेंगे। प्रथम 50 होल नंबर थे। अरे होल नंबर का मतलब है तो 1 से 49 तक की बात। इनको जोड़ के 2 का भाग करोगे, इनको जोड़ के, माफ कीजिएगा, 0 से 49 तक की बात है, 0 से 49 तक की बात है। इनको जोड़ के 2 का भाग करोगे 24.5 आएगा। जब बीच में आपका 0 का डिफरेंस आ रहा है, प्रथम 50 नंबर है, ये 2 से लेकर 100 तक जा रहे हैं, आप इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग करोगे, क्या 51 आ रहा है? ये सब आपने बेसिक से भी काउंट किया था, एपी से भी काउंट कर लिया। सर ऑड नंबर में क्या होता है? देखो ये 1 है और ये 19 है, इनका एवरेज चाहिए। 1 प्लस 19 बटा 2 करूंगा 20 बनेगा, बटा 2 करूंगा 10 बनेगा। क्या यानी ये जो एपी वाला कंसेप्ट है ना, ये तुम्हारी सारी चीजों का इलाज कर देगा, ये तुम्हारी सारी बातों का इलाज कर देगा, ये तुम्हारे सारे कंसेप्ट को आसान कर देगा। क्या तुमको एपी वाली बात समझ में आई? देखो एपी कुछ भी हो सकती है, एपी कुछ भी हो सकती है। मैं आपको ये कह रहा हूं 4 12 20 28 36, क्या ये भी एक एपी है? क्या एल का मतलब लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म। देखो इनमें 8 8 8 8 का गैप चल रहा है, इनका एवरेज ज्ञात करना है। बेहद आसान काम है, बेहद आसान काम। 4 और 36 को जोड़कर 2 का भाग कर दो, 20 आ गया। इनका टोटल पूछे, अरे 20 इनका एवरेज था, 5 संख्याएं हैं, जोड़ इनका 100 आएगा। सारी चीजें आसान। देखो एवरेज वाली कहानी को चेक करना आना चाहिए। कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई डाउट किसी को? सुनो, मैं तुम्हारे सामने ना एक सीरीज लिख रहा हूं बेटा, मैं तुम्हारे सामने एक सीरीज लिख रहा हूं। सिर्फ मुझे इतना बताओ, ये एक एपी है क्या? ये एक एपी है क्या? इसका एवरेज कितना आना चाहिए? इसका एवरेज कितना आना चाहिए? 9। क्या तुमने 3 प्लस 15 बटे 2 करा तो 9 आ रहा है ना? यही तो करा। मतलब एपी में पहले और आखिरी पद को जोड़ के आप 2 का भाग करेंगे तो एवरेज ज्ञात हो सकता है ना? अच्छा एक काम और करो, आप इधर से सेकंड नंबर और इधर से भी सेकंड नंबर देखो।
इधर से सेकंड नंबर 5, इधर से सेकंड नंबर 13, जोड़ के 2 का भाग करूंगा तो भी 9 ही आ रहा है क्या? हाँ सर, अगर मैं इधर से थर्ड नंबर, इधर से थर्ड नंबर ले लूं तो देखते, 7 और 11 18 में 2 का भाग दोगे 9। अच्छा, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट लें, या इधर से सेकंड, इधर से सेकंड लें, या इधर से थर्ड, इधर से थर्ड, तो हमेशा एवरेज सेम रहता है, हमेशा एवरेज सेम रहता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर बीच का टर्म है ना, ये बीच का टर्म है, यही अपना एवरेज होता है। ये जो बीच का टर्म है ना, यही अपना एवरेज होता है, यही अपना एवरेज होता है, यही अपना एवरेज होता है। अगर ये टोटल 7 टर्म थे, अगर ये 7 टर्म थे, तो एकदम बीचों बीच का टर्म है ना, बीचों बीच का मिड वन, एकदम बीच वाला, ये तुम्हारा एवरेज होता है, ये तुम्हारा एवरेज होता है। एक बच्चे के मन में बात दौड़ी, कह रहे गुरुजी हमें तो समझ नहीं आया। अरे रुक जा सौरभ, बाकी बच्चे भी हैं क्लास में, सबसे होशियार थोड़ी है। सर अगर ये ऐसा हो जाए, अगर ये ऐसा हो जाए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो जाएं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें तो तरीका पता लग गया, एक मास्टर साहब ने बता दिया कि 3 और 17 को जोड़ो बाबू, 2 का भाग दे दो, 10 बनेगा। सर ये बीच का टर्म तो नहीं है, तो ये बीच का नहीं होता बेटा, ये एग्जैक्ट बीच वालों को जोड़कर आधा करो। एक ही बात है, 9 और 11 के एकदम बीच में क्या पड़ रहा है? 10। 7 और 13 के एकदम बीच में क्या पड़ रहा है बेटा? 10। 5 और 15 के एकदम बीच में क्या पड़ रहा है? 10। तो कैसे भी याद कर लो, अगर ये सीरीज एपी वाली है ना, तो आप तुरंत इसका एवरेज ज्ञात कर सकते हो। तुम्हें कोई बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं है मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे मित्र। 3, 9, 15, 21, 18, सॉरी माफ कीजिएगा, 27 और 33, क्या ये एक एपी है क्या? इसमें 6 टर्म है क्या? क्या 6 टर्म वाली एपी है क्या? आप तो कहना जी एवरेज, एवरेज तो 3 + 33 बटा में 2, सर 18 बनना चाहिए पक्का, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप कहोगे सर अगर ये 8, अगर ये 6 नंबर हैं तो एकदम सेंटर वाले पकड़े, सेंटर पे 2 नंबर है बेटा, तो 15 और 21 को जोड़ के आधा करोगे तो भी तो बात सेम बन रही है। क्या तुम्हें ये कंसेप्ट पढ़कर मजा आया? एपी क्या होती है? देखो, अगर एपी में ऑड टर्म्स हैं, अगर एपी में ऑड टर्म्स हैं, ऑड का मतलब विषम संख्याएं हैं, तो जस्ट बीच वाले को पकड़ लो। सर इवन है तो भैया इवन है तो बीच वालों के मिड में जो आ रहा है ना, वही है। गजब है। इस पर अगर थोड़ा सा अभ्यास आप कर लो ना बेटा, तो ये बात इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, क्या बताऊं। ऐसे पलक झपकते ही मुझे आंसर बताओ इसका। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत यही होता है। अभी अभी तो बताया था, अभी अभी तो बताया था। आपने कहा बिल्कुल सर आपने बताया था, हमारे दिमाग में ये बात सेव भी है, हम इस बात को भूलते भी नहीं, हम इस बात को भूलते भी नहीं। 8 अगर ये चीजें हैं तो बेटा देखो, मैं तुम्हें ना इसका थोड़ा और तरीका बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। तुम्हें यह भी समझना है कन्हैया, मेरी बात पे पहले गौर करो बेटा। 8 क्रमागत कॉन्जुकेटिव नंबर है, कॉन्जुकेटिव। अगर ये कॉन्जुकेटिव नंबर है तो यकीनन एक एपी को फॉलो कर रहे हैं क्या? एक एपी को फॉलो कर रहे हैं क्या? अगर ये भी लगातार है, चाहे 8, 9, 10, 11 जो भी है, 3, 4, 5, 6 एपी है। सर 8 नंबर का जो एवरेज है ना, एवरेज ये पक्का एकदम इन दोनों के बीच में पड़ता है, एकदम इन दोनों के बीच में पड़ता है क्या? इधर से 4 छोड़ लो, इधर 4 छोड़ लो, ये एवरेज एकदम इनके बीच पड़ता है। क्या तुम कह सकते हो क्या ये नंबर 6 होगा, ये नंबर 7 होगा? अगर मैं आपसे नंबर पूछूंगा ये 6 और 7 होगा क्या? अच्छा, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? आप कहना जी इसमें से 3 घटा दो, 3 आएगा। यानी इस नंबर से 3 आगे चलना है, 3 माइनस करना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा? ये आएगा। कई बार हो सकता है तुमको सवाल में पूछ ले कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, तो भी ज्ञात कर सकते हो। सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, तो भी ज्ञात कर सकते हो। आप पूरी सीरीज ज्ञात कर सकते हो। लेकिन मैंने आपसे पूछा क्या था? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करो। और मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको कोई भी सवाल में चिंता करने की आवश्यकता है। 29 नंबर सवाल सब बच्चे कर पाएंगे प्यार से। आज की प्रैक्टिस क्लास को जरूर पढ़ना,
जो तुम इस क्लास में पढ़ रहे हो ये बात मुझे पता होनी चाहिए। प्रथम n धनात्मक संख्याएं। अरे धनात्मक संख्याओं का मतलब एक से ही बात कर रहा है ना। अरे बोलो बोलो, एक से ही बात कर रहा है ना। एक से लेकर 100 तक के नंबर पर जाना है। ये होती है प्रथम 100 पॉजिटिव नंबर। एवरेज कैसे करें? अरे काहे किसी फॉर्मूले के चक्कर में पड़ना है। पहली और आखिरी संख्या जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, सवाल का उत्तर बन जाएगा। सी एपी का नियम समझ पा रहे हो ना। ए प्लस एल बटा 2, ए प्लस एल बटा 2, ए प्लस एल बटा 2। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। बेटा 100 तक की विषम संख्याओं का औसत आएगा 50। क्योंकि क्योंकि ये 50 संख्याएं होती हैं। अरे आप ऐसे भी तो कर सकते हो मेरे बाबू भैया, आप ये भी तो कर सकते हो ना कि 100 तक के ऑड नंबर की बात कर रहा है, तो ऑड नंबर में बेटा आपकी सीरीज जाएगी 99 तक। और ये अगर एवरेज ज्ञात करना है, इनको जोड़कर 2 का भाग दोगे, उत्तर बनेगा 50। या आपके इस सवाल में ये भी तो काम करता है कि प्रथम 50 ऑड नंबर, इनका एवरेज भी कितना आएगा? 50। खत्म बात। 31 नंबर सवाल में सारी बात क्लियर आपको? देखो बेटा, कोई लगातार विषम संख्याएं हैं 5, ए बी सी डी ई। इनका एवरेज ज्ञात करना है। देखो इनका एवरेज ज्ञात करने का तुम्हारे पास बहुत तरीका है, उत्तर सी बनेगा नालायको। सुनो मेरी बात, देखो इनका एवरेज तुम सी भी कह सकते हो। इनका एवरेज ना तुम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा 5 भी कह सकते हो। इनका एवरेज ना ए प्लस ई बटा 2 भी कह सकते हो। इनका एवरेज ना बी प्लस डी बटा 2 भी कह सकते हो। इनका एवरेज ना ए प्लस सी प्लस ई बटा 3 भी तो कह सकते हो। अरे ये भी तो इनका एवरेज ही होगा, ये भी तो इनका एवरेज ही होगा। नहीं समझ में आई तुम्हारी बात? सुनो, मेरे पास ऑड नंबर का एग्जांपल लेना है। मैंने 3 5 7 9 11 ले लिया। आप इनका एवरेज कैसे कैसे बोल सकते हैं? सर देखो, आप इनका एवरेज 7 भी कह सकते हो। आप 3 और 11 को जोड़कर आधा करोगे तो भी 7 बनेगा। 5 और 9 को जोड़कर आधा करोगे तो भी 7 बनेगा। इन ऊपर वाले सारे को जोड़ोगे, 3 5 8 7 15 9 24 11 35 बटा 5 करोगे तो भी 7 बनेगा। अब 3 7 11 को जोड़ोगे, 21 बटा 3 तो भी 7 बनेगा क्या? दुनिया भर के तरीके हो गए। आप इसको अपनी कोई भी स्टेटमेंट में कह सकते हैं, सर ये वाली बात भी करेक्ट है, ये वाली बात भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन में ये दिया था इसलिए ये मान लिया। सर उत्तर इसी को क्यों माना? ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा हूं ना। एवरेज वाले कंसेप्ट में अक्सर दुनिया गलती करती है। मैं तुम्हें चीख चीख कर चिल्ला चिल्लाकर बड़ा बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो बच्चे पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, क्या उनको ये सब समझ में आ रहा है क्या? चलो जल्दी से बताना क्या उत्तर बनेगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 1 और 39 तक का चाहिए। सर 20 उत्तर आएगा, पेन उठाने की नीड नहीं थी तुम्हें। 1 से 92 तक की सम संख्याओं का औसत। सर एक कोई ऑड नंबर इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर बनेंगे एक 2 से 92 तक के, तो 94 का आधा करोगे 47। 5 मिनट का ब्रेक ले लो। मजा तुम्हें पढ़ने में पूरा आ रहा होगा। 5 मिनट का ब्रेक लो, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। सवाल नंबर 34 तक की बात क्लियर है। देखो बेटा, यहां तक के ना मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। अब जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो सवाल बहुत इजी है, सवाल बहुत आसान है। अब तो सवाल देखते ही बन जा रहे हैं। आपने कहा सर 1 से 35 तक की संख्याओं के वर्गों का। अब 1 से लेकर अगर मुझे 35 तक के वर्ग जोड़ने हैं तो पहली बात तो मेरे को इनका फॉर्मूला चाहिए। बिना फॉर्मूले के काम कर नहीं पाऊंगा। फॉर्मूला होता है सर, ले देता हूं फॉर्मूला में, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1/6 का फॉर्मूला। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। एवरेज ज्ञात करेंगे तो आपको पता है बेटा, ये बटा में n करना पड़ेगा और इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। अब ये बात बार बार लिखनी नहीं होती है, ये बात हमें डायरेक्ट आइडिया होना चाहिए। n का मतलब कितना होगा सर? n का मतलब 35, 35 और एक 36 हो गया, 70 और एक 71 हो गया, बटा में 6, पूरा पूरा 6 बार कट रहा है। 426 उत्तर बनना चाहिए। बिना कोई हिचकिचाहट के उत्तर सवाल का बी आना चाहिए। अधिकतम दुनिया इस सवाल को कर पा रही है। एक से 15 तक की संख्याओं के घनों का औसत, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे 15 तक के आपको क्यूब ज्ञात करने हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सर ये बनता है 15 गुना 16 बटे 2 का होल स्क्वायर, और इसके साथ साथ बटा में 1/15 करना पड़ेगा। बोलो बोलो, ये काम करना पड़ेगा। सर ये बटा में 1/15 और क्यों किया? एवरेज ज्ञात करने के लिए। ये तो योग का फॉर्मूला था, ये तो इनके जोड़ने का फॉर्मूला था, तो आपने एवरेज के लिए इतना ही तो काम करा है बेटा। खत्म बात हो गई सर, हो गया। देखिए ये पूरा पूरा पॉइंट 8 बार कटेगा। आप कहना चाहिए 15 गुना 8 गुना 15 गुना 8 बटा में 1 बार 15 करना पड़ेगा। 15 15 कैंसल, 64 गुना 15 640 और 320 960 आपके सवाल का उत्तर। या 15 8 120, 12 8 96, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है बेटा। क्लियर बात है? हाँ, सात धनात्मक संख्याओं का औसत 26 है। बेटा औसत अगर 26 है तो क्या ये एकदम बीच की संख्या रही होगी? देखो अगर ये 7 नंबर की मैं आपको बात बता रहा हूं, ये बार बार तुम्हें ऐसे डिब्बे बनाने नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि इन सवालों पे लगने लगे, तुम्हें ये बात समझ में आने लगे। मैं ये काम करने का प्रयास कर रहा हूं, ये कोशिश कर रहा हूं बेटा। अगर ये 7 संख्याओं का एवरेज है ना, तो एग्जैक्ट मिड का नंबर आएगा, बीच का नंबर आएगा। अगर 3 माइनस करना है तो 3 माइनस कर दीजिएगा। अगर मैं आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछूंगा 3 जोड़ दीजिएगा। यही तो काम करना है। अरे बोलो, सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी तो भी ज्ञात कर सकते हो, सबसे बड़ी संख्या पूछे तो भी ज्ञात कर सकते हो। डायरेक्ट कोई फॉर्मूले नहीं है, ये डब्बे बनाने नहीं है। अरे पता है ना, 7 संख्याएं हैं, 3 इधर होंगी। ये 26 अगर एवरेज है तो 3 नंबर इधर होंगे, 3 नंबर इधर होंगे, इधर का नंबर बनेगा 23, इधर का बनेगा 29। इसमें कोई थोड़ी फॉर्मूला है बेटा। 100 नंबर होंगे तो क्या दिक्कत आ रही है? तो क्या समस्या आ रही है? अरे तुम्हारे सामने आपको यह बोला जाए कि 100 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज मान लो 115। अब ये 115 है बेटा, ये एकदम बीच का नंबर रहा होगा। 50 नंबर इधर रहे होंगे, 50 नंबर इधर रहे होंगे, 50 इधर 50 इधर, एकदम बीच का रहा होगा। सबसे छोटी संख्या चाहिए 50 कम कर लो 65, सबसे बड़ी संख्या चाहिए 50 जोड़ लो 165। यही तो रहेगा, यही तो रहेगा। और क्या करना है बताओ? अरे बोलो। 26 थे, 3 नंबर इधर है 23, 3 ज्यादा है 29, 101 नंबर हो गया सर। 101 नंबर कैसे हो गया? 101 नंबर कैसे हो गया? 65 से लेकर 165 तक के नंबर ज्ञात करने हैं, तो कितने नंबर आएंगे काउंट कर लो भाई, कितने नंबर का आएंगे काउंट कर लो। ये बता दो। 7 संख्याओं का एवरेज 20 है सर, 7 संख्याओं का एवरेज 20 है, एवरेज 20 है। एवरेज अगर 20 है, 3 नंबर पक्का इधर रहे हैं, 3 नंबर पक्का इधर रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 23।
सबसे छोटी संख्या पूछे तो 17 कह सकते हो। अगर पर्टिकुलर नंबर ज्ञात करने हो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नंबर ज्ञात कर सकते हो। नंबर भी ज्ञात करने आ रहे हैं, तरीका भी आ रहा है, और तो कोई डाउट ही नहीं है, और तो कोई समस्या ही नहीं है बेटा। इसको एक बार लास्ट में करते हैं बेटा, ये जीपी का कंसेप्ट है, अभी अपने जीपी पढ़ी नहीं है तो जीपी को एक बार लास्ट में करते हैं। इसको नहीं करा रहा हूं एक बार ना, ये ड्रॉप कर रहा हूं सवाल आपके लिए मैं। ये बताओ, प्रथम 1234 ब्लैंक 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 संख्याओं का एवरेज भी 1234 है, तो इस ब्लैंक में क्या लिखूं? क्या यहां पर बेटा ऑड बनना चाहिए? क्या यहां पर ऑड बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए बेटा? कारण जानते हैं ना? कारण मैंने आपको स्पष्ट बताया था, लिखकर बताया था, प्रूफ करके बताया था। हाँ, प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 है, तो यहां पर क्या इवन आना चाहिए क्या? तुम्हें लगता है बेटा कि इस प्रकार के सवाल कभी पेपर में आएंगे तुम्हारे? अगर ये बात तुम्हें देखनी है कि पेपर में सौरभ कहता नहीं आएंगे मेरे पेपर में, 5 बजे की क्लास पढ़ना बेटा, आज 5 बजे वाली क्लास पढ़ना, देन यू विल फील कि अरे ये तो पेपर में आया हुआ सवाल है, ओ भाई साहब। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से कायदे में मेरी बात को समझना। एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग दिया है। अगर योग दिया है, आप 7 का भाग देंगे, 7 7 49, 4 2 7 6, एकदम बीचों बीच का नंबर 76 आएगा क्या? एकदम बीचों बीच का नंबर 76 आएगा क्या? अरे भैया एकदम बीचों बीच का नंबर 76 आएगा ना। टोटल नंबर 7 हैं, तो आप कहना जी इधर भी 3 होंगे, इधर भी 3 होंगे, इधर भी 3, इधर भी 3। हाँ, तो सर ये नंबर आपको पता है 74 रहा होगा, 72 रहा होगा, 70 रहा होगा। आगे की बात करोगे 78 रहा होगा, 80 रहा होगा, 82 रहा होगा। अगर नंबर ज्ञात करने पड़ते, तो नंबर ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, नंबर ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। आपने कहा इस ग्रुप की स्टार्टिंग के 4 नंबर का एवरेज बताओ। स्टार्टिंग के 4 नंबर तो ये वाले हैं, और इनका एवरेज कितना बन रहा है? 73। इनका एवरेज कितना बन रहा है? 73। क्या ये 73 हमने ऐसे काउंट करना है? अरे पैसे पता है ना यार, 72 और 74 के बीच में क्या 73 तो आता है, खत्म बात। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट बहुत हैं, इन पर सवाल बहुत बनते हैं, इन पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इन बातों पे जल्दबाजी मत करना। संख्याएं हैं बेटा 9 9 9 9 9 4 टाइम 9 5 टाइम 9 6 टाइम 9 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम 9 है कि औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है बेटा? 0 इसमें कभी नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा सर? अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल नंबर कितने? 9 है क्या? ये नंबर कितने? 9 है क्या? 9। अरे 9 नंबर ही तो है। देखो पहला नंबर क्या है तुम्हारे पास? 9। सेकंड नंबर क्या है तुम्हारे पास? 99। थर्ड नंबर क्या है तुम्हारे पास? 999। अगला नंबर क्या है बेटा? 4 टाइम 9। अगला नंबर क्या है? 5 टाइम 9। अगला नंबर क्या है? 6 टाइम 9। और ऐसे ही 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम 9 है। एवरेज ज्ञात करने के लिए इनको जोड़कर 9 से भाग करना पड़ेगा। इंडिविजुअल प्रत्येक नंबर में भी 9 का भाग कर सकते हो। देखो इसमें 9 का भाग करोगे 1, 1 1 1 1 4 टाइम 1, 5 टाइम 1, 6 टाइम 1, 7 टाइम 1, 8 टाइम 1 और 9 टाइम 1। 3 3 6 9। इनका जब मैं जोड़ करूंगा तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये बनना चाहिए क्या? इनका सबका जब मैं जोड़ करूंगा तो ये बनना चाहिए ना। देखो इसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया। 0 नहीं आया सर, एवरेज में 0 नहीं आता। अरे खोखा कैसे तुमने इनका एवरेज याद कर दिया? ये इनका एवरेज ये आएगा जो लिख कर दिया है। नौ से डिवाइड क्यों? क्योंकि 9 संख्याएं हैं। एक करत पेपर में इतना करके आऊंगा, जब तुम्हें अब ये समझ में आ गया कि सवाल ऐसे होता है, उत्तर 0 आ गया, क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में रह नहीं पाएगी क्या? करे पेपर में इतना करूंगा। एक थोड़ा जीवन में कॉमन सेंस भी होता है।
एक जीवन में थोड़ी बुद्धि की बात भी होती है, एक दिमाग भी होता है बेटा नाम। अब ये तुम्हें पता है कि जब मैं सारे नंबर जोड़ूंगा 9 से भाग दूंगा तो 1 11 ऐसे 9 बार जोड़ना पड़ेगा, इसमें 0 नहीं आ सकता, बाकी सारे आ जाएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। लोगों को इस बात पे चिंता हो रही है कि आपने जोड़ कैसे दिया। यार ऐसे जोड़ तो ना बेटा मेरे लड्डू को भी आते हैं और तुम्हें ये भी नहीं आते, तुम्हें क्या सिखाऊंगा मैं यार। है तुम्हें एक एक जोड़ना नहीं आता। अरे नालायक किस्म के लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, कह रहे हैं सर ये आपने जोड़ कैसे दिया, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, इसकी कोई ट्रिक होती है क्या? वाह, हमारा छोटा सा बच्चा है ना लड्डू, आजकल उसको हम सिखा रहे हैं जोड़ना। कल मैंने उसको सवाल दिया कि लड्डू बेटा 2 से 3 को जोड़ के बता, उसको नहीं आया। उसने पता क्या कहा, पापा ये जो 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 को सम तरना है। मैं सम तरना है। उसने ऐसे 2 लाइनें बनाई, ऐसे 3 लाइनें बनाई और कहने लगी पापा 1 2 3 4 5 यस मैं जीत गया। अभी 4 साल की कंप्लीट नहीं हुई है, 4 साल की नहीं हुई है, वो इसको जोड़ लेती है और तुम तो ये 1 2 3 4 5 तय करने में दिक्कत हो रही है। कह रहे इसकी कोई ट्रिक बना दो, कह रहे इसकी कोई ट्रिक बता दो, आपने इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया, इसकी कोई ट्रिक बता दो। ट्रिक के चक्कर में तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है, ट्रिक के चक्कर में तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है। ट्रिक बता दो जी, ट्रिक बता दो। थोड़ा कंसेप्ट भी पढ़ लिया करो, थोड़ी बात को समझ भी लिया करो। नहीं ट्रिक नहीं बताओगे क्या, ट्रिक नहीं बताओगे क्या? अब मेरी एक बात सुनना, नेचुरल नंबर। अच्छा वैसे देखो मैं तुम्हें जो अब कहानी बताने वाला हूं ये बाद की बात है, ये इसके बाद बताऊंगा। पहले मुझे एक बात बताओ, देखो मुझे एक बात बताओ, आप घर में ना 5 लोग हो, 4 मेंबर हो बेटा। ये बंदा महीने के 5,000 रुपए कमा रहा है, ये बंदा महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है, ये बंदा महीने के 15,000 रुपए कमा रहा है, ये बंदा 20,000 रुपए कमा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पेपर में ये सवाल देकर पूछूं कि बताओ बेटा पूरे परिवार का एवरेज कितना है, पूरे परिवार का एवरेज इतना बनना चाहिए क्या, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि कैसे आ गया। इस कहानी को समझना, इस बात को ना आप एज ए स्टोरी, एज ए फिल्म समझना। ये क्या है, एक घर में 4 लोग हैं, ठीक है। ए 5,000 रुपए लाया, एक बक्से में डाल दिए, बी ने 10,000 बक्से में डाल दिए, सी ने 15 बक्से में डाल दिए, डी ने 20 बक्से में डाल दिए। इन्होंने सबको मिक्स करा, मिक्स करके इनके पास रुपए बन गए 50,000। सबने इक्वल इक्वल बांट लिए, सबने इक्वल इक्वल बांट लिए। यही होता है एवरेज, यही होता है एवरेज। अच्छा एक बात बताओ, इस एवरेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में बेटा ए का तो फायदा हो गया ना, बताओ बताओ, ए फायदे में हो गया ना, ए फायदे में हो गया। ए ने तो डाले थे 5,000, मिल गए 12,500। ए कह रहा वाह वाह मजा आ गया। डी को दुख हुआ, डी को दुख हुआ, डी कह रहा है मैंने तो यार 20,000 डाले थे, 12,500 मिले। अच्छा ठीक है, ये इस परिवार का एवरेज है, ये इस परिवार का एवरेज है, ये इस परिवार का एवरेज है। अब कल को बेटा इनमें घर में हो गया नुकसान, ये घर में होगी लड़ाई, कलेश हो गया। डी अगर ये घर छोड़कर जाएगा, डी अगर ये घर छोड़कर जाएगा तो क्या बाकी के लोगों को भी दुख होगा ना, इनकी भी कमाई कम हो गई। अरे बाकी के लोग भी दुखी होंगे ना, इनकी भी कमाई कम हो जाएगी। अरे इनका एवरेज क्या आएगा सर, इनका एवरेज घट के 10,000 रुपए आ जाएगा, इनका एवरेज घट के 10,000 रुपए आ जाएगा। दुख होगा सबको, ए को भी, बी को भी, सी को भी। लेकिन 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 अगर दोस्तों इस घर में से, अगर इस घर में से एक गुस्सा होके भाग जाए, एक तो कमाई कम कर रहा था, ऊपर से नखरे दिखा रहा था, एक को भगा दिया, अब बाकी के लोगों को खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी, कह रहे वाह ये कम कमा रहा था, ज्यादा ले जा रहा था, अब सारे राजी होंगे, इनका एवरेज आ रहा है 15,000। मैं तुम्हें कहना क्या चाहता हूं कि अगर कोई घर से ज्यादा कमाई करने वाला जाएगा तो सबके एवरेज में कमी आएगी, कम कमाई करने वाला जाएगा सबका एवरेज बढ़ेगा, सबका एवरेज बढ़ेगा, सबका एवरेज बढ़ेगा। आई बात समझ में? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पैसे ले रहा था यार, वो तुमसे ज्यादा पैसे ले रहा था, तो तुमने कहा इसको तो नहीं निकालना घर से। हाँ इसे मनाओ। पहले सुनो, मेरे सामने कुछ नेचुरल नंबर है, मैंने वैसे लिखे रैंडमली, 7 8 9 10 11 12 13, 7 नंबर है बेटा, ये 7 नंबर ना, 7 नंबर। इनका मुझे बताओ एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है। 19 इनका एवरेज आ रहा है पूनम,
19 इनका एवरेज आ रहा है, इनका एवरेज बन रहा है 10। आप ये भी तो कह सकते हो एकदम बीचों बीच की संख्या है सर, ये भी 7 13 को जोड़ के 2 का भाग दे लिया, एपी चल रहा है सर, एपी चल रहा है, हो गया। मैं तुम्हें कहता हूं अब क्या हुआ सर, आगे के 2 नंबर मैंने और जोड़ लिए, आगे के 2 नंबर और जोड़ लिए, आगे के जोड़ूंगा तो बड़े नंबर जुड़ेंगे, बड़े नंबर। अब की बार तुम्हारे सामने एवरेज कितना हो गया, 11। अच्छा, 2 नंबर जुड़े तो एवरेज में 1 बढ़ गया। अगर तुम 4 नंबर जोड़ो तो बेटा, अगर 4 नंबर जोड़ो तो आपका एवरेज बन जाएगा सर जी 12। अच्छा, तो मैं ये कहता हूं नेचुरल नंबर के मामले में आगे के n नंबर जोड़ोगे, n नंबर जोड़ने पर एवरेज आपका n/2 से बढ़ गया क्या? क्या तुम्हारा एवरेज n/2 से बढ़ गया? प्रैक्टिकली बात आपके सामने है, प्रैक्टिकली बात आपके सामने है। इसमें क्यों वाली कौन सी बात है कि क्यों, क्यों का क्या मतलब है तुम्हारे सामने है। अगर मैं इतने नंबर लूं, ये 4 नंबर नए ले लूंगा तो एवरेज कितना हो गया, 17 24 12। यानी कि आपने कहा 4 नंबर जोड़ने पर मेरे एवरेज में 2 की वृद्धि हुई है। अगर मैं n नंबर जोड़ूंगा तो एवरेज n+2 बढ़ेगा, एवरेज n+2 बढ़ेगा। सही बात है। और सेम बात है बच्चों, सेम बात है, अगर मैं आगे के n नंबर घटाऊंगा, माइनस करने पर एवरेज में कमी आएगी। अरे आप आगे के नंबर माइनस कर रहे हो, इनको उड़ा रहे हो बेटा, बड़ी संख्याओं को उड़ा रहे हो, बड़ी संख्याओं को उड़ाओगे तो एवरेज में कमी आएगी ना यार, बड़ी संख्याएं घटाओगे एवरेज में कमी आएगी। इज इट फाइन, इज इट क्लियर? अब बात करो स्टार्टिंग वाली। स्टार्टिंग में आरंभ में, संख्या के आरंभ में। अब जाहिर सी बात है बेटा, देखो आरंभ में तो नंबर छोटे आएंगे, आरंभ में नंबर छोटे ही बनेंगे। अगर स्टार्टिंग के, मैं सीरीज को मान रहा हूं 13 तक, एक बार 13 तक मान रहा हूं, 4 नंबर ऐड कर दिए। बेटा एक बात बताना, अगर तुम्हारे घर में 4 लोग नए ऐड हो गए, कम कमाई वाले, छोटी छोटी कमाई वाले 4 लोग ऐड हो गए, तो अब की बार एवरेज भी 8 आ गया ना, एवरेज में कमी आ गई। और n नंबर माइनस करेंगे तो माइनस n नंबर ऐड करेंगे, ऐड, तो एवरेज में कमी आएगी n-2 की। मुद्दा समझो, मैं तुम्हें कहना यह चाहता हूं, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं बेटा कि नेचुरल नंबर की सीरीज में, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्याएं जिनमें 1-1 का डिफरेंस हो, उनमें आरंभ के हो गया जी, पार्ट 2 पूरा हो गया, फाउंडेशन प्रैक्टिस तामझाम सब कंप्लीट, ठीक है जी, सिस्टम सुबह लो फाइल। आरंभ के n नंबर अगर जोड़ोगे तो एवरेज में कमी आती है, n नंबर घटाओगे तो आपका एवरेज बढ़ेगा, आपका एवरेज बढ़ेगा। लास्ट के n नंबर जोड़ोगे तो एवरेज भी बढ़ेगा, लास्ट के n नंबर घटाओगे तो एवरेज में भी कमी आएगी। क्या तुम्हें ये स्टेप क्लियर हुआ, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या तुम 2-4 कोई 5 इसके एग्जाम्पल लिखकर अपने मन से वेरीफाई भी कर सकते हो, अपने मन से तसल्ली भी कर सकते हो। इस पर सवाल कैसा बनेगा सर? ये सवाल बनेगा, देखो 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, पता नहीं क्या है, औसत क्या है। अगर अगली 2 संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, अगले 2 नंबर भी ऐड कर लिए जाएं, तो आपका एवरेज है ना वो 1 से बढ़ जाएगा, आपका एवरेज है इंक्रीज्ड बाय 1 हो जाएगा। इंक्रीज्ड बाय 1 कैसे हो गया बताने की नीड थोड़ी है। हाँ, आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा मामला सेट। अच्छा, ये तो नेचुरल नंबर की बात थी, ध्यान रखना ये बात, स्टार्टिंग के नंबर ऐड होंगे, एवरेज में कमी आएगी। यूं समझ लो ना, घर में कम कमाई वाला बंदा आएगा, सबकी कमाई कमी हो जाएगी, ज्यादा कमाई वाला आदमी घर में आएगा, सबकी कमाई बढ़ेगी। ये जानते हैं बात आप? हाँ। और सुनो, अगर मैं ये कहानी तुमको इवन नंबर पे बताऊं बेटा, इवन नंबर पे, इवन पे क्या होगा, देखो इवन नंबर मान लो, कुछ भी मैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बता रहा हूं बेटा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बता रहा हूं, ये नंबर है, इनका एवरेज कितना आएगा, इनका एवरेज कितना आएगा बेटा, इनका एवरेज कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट, सुपर फास्ट।
सर इनका एवरेज आ रहा है 16। मैंने आगे के 2 नंबर ऐड कर लिए, कितने? 2। अब इवन की बात हो रही है तो इवन ही करोगे, और थोड़ी करोगे ऐड, इवन ही ऐड करोगे। अब इनका एवरेज कितना आएगा? सब इनका एवरेज आ गया 18। मतलब 2 नंबर ऐड करेंगे तो एवरेज भी 2 बढ़ेगा, n नंबर ऐड करेंगे तो एवरेज भी n बढ़ेगा। आई बात समझ में? नेचुरल नंबर वाले में तो n/2 करना है, नेचुरल नंबर में तो n/2 करना है, और यहां तुम्हें एग्जैक्टली n करना है। क्यों करना है समझ गए ना? क्योंकि नंबर दुगना चल रहा है, नंबर डबल चल रहा है, नंबर दुगना चल रहा है। तुम्हें एवरेज समझ नहीं आए ये बात कैसे हो सकती है, ये बात कैसे संभव है? 5 बजे का लिंक दे दिया गया, ज्वाइन करेंगे बाद में। सुनो, स्टार्टिंग के नंबर, बेटा स्टार्टिंग के नंबर लूंगा, मान लो स्टार्टिंग के नंबर लूंगा, पहले एवरेज 16 था, अब एवरेज 14 आ गया। स्टार्टिंग के नंबर लेने पे एवरेज घट रहा है ना? जो कहानी पहले थी वही कहानी यहां है, जो कहानी पहले थी वही कहानी यहां है, बस उसमें n/2 करना है और इसमें नहीं करना। इवन और ऑड में ये काम नहीं करना, ध्यान रखना, फिर रिपीट कर रहा हूं। स्टार्टिंग का नंबर जुड़ेगा, एवरेज में कमी आएगी। स्टार्टिंग का नंबर घटेगा, एवरेज में वृद्धि आएगी। लास्ट का नंबर जुड़ेगा, एवरेज बढ़ेगा। लास्ट का नंबर घटेगा, एवरेज भी घटेगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनको समझना बहुत ध्यान से। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। 20 लगातार ऑड नंबर हैं, 20 लगातार ऑड नंबर, इनका एवरेज क्या है? k। अगर मैं अगले 6 नंबर जोड़ लूंगा तो एवरेज भी k + 6 हो जाएगा। अंतिम 4 नंबर हटा दूंगा तो एवरेज भी k - 4 हो जाएगा। तुम्हें कारण समझ में आ रहा है ना? तुम्हें कारण समझ में आ रहा है ना भैया? वाह सर जी, इतने बड़े बड़े सवाल पेपर में आते हैं। अरे तुमको समझाने के लिए बना कर दिए हुए हैं। 30 लगातार संख्याओं के बीच की 2 संख्याओं का औसत 74.5 है। ये बीच की 2 संख्याओं का औसत है, तो सभी संख्याओं का औसत भी यही है। पहले पॉइंट का उत्तर ये आ गया। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सुनो, 30 नंबर थे, 30 नंबर, 74.5 के इधर भी 15, इधर भी 15, ये नंबर रहा होगा 74 और ये रहा होगा 75। इसके इधर भी 29 नंबर है, इसके इधर भी 29 नंबर है। क्या अब ये नंबर ज्ञात कर पाओगे? समय सीमा बेटा थोड़ी एक्सेस हो गई है, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीयों का औसत क्या होगा? वो भी सेम होगा, 74.5 ही होगा। 12वीं संख्या क्या होगी? ये तुम्हें ज्ञात करना भी सीखना है, ये तुम्हें सीखना है, ये मैं सिखा दूं बाद में। फिलहाल के लिए एक बार इस कहानी को इतना ट्राई कर लेना बेटा ना, जो सवाल इस कहानी जैसा हो वो ट्राई कर लेना। 47 भी आप कर सकते हो, ट्राई करना। 48, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। मैं तुम्हें इतना कह रहा हूं जी, आप लोग सवाल नंबर 45 तक तो सारे बच्चे कंफर्म है ना? 45 नंबर सवाल तक तो किसी को कोई डाउट, शिकवा, शिकायत नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया, मजेदार। 45 के आगे की जानकारियां छोड़ो, उनको ड्रॉप कर दो, उनके लिए मैं हूं आपके साथ में, बाद में करवाऊंगा। अभी आप 5 बजे की क्लास पढ़ते हैं, जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करते हैं। सेशन आज का हेल्पफुल रहा, आज बातें पढ़कर मजा आया। जी हाँ, कल भी अपनी क्लास होगी, 5 बजे वाली क्लास आज भी है, कल भी आपको 3 बजे और 5 बजे दोनों सेशन मिलेंगे बच्चों। एवरेज टॉपिक 100% दिमाग में आने की गारंटी है, चिंता मत करो। धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।